प्यार, तकरार और फिर सीधा कत्ल। कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन कुछ जोड़ियों का अंत मेरठ जिला जेल की बैरक नंबर 12A और 12B में जाकर होता है। मेरठ की चौधरी चरण सिंह जेल इन दिनों अपनी एक खास बैरक को लेकर चर्चा में है। यहाँ एक साथ बंद है 9 ऐसी औरतें जिन पर किसी गैर की नहीं बल्कि अपने ही पतियों का काम तमाम करने का आरोप लगा है। कोई पति को ड्रम में पैक करके सीमेंट भरवा चुकी है तो किसी ने काटने के लिए सांप का सहारा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं आपके साथ खुशी उपाध्याय। आखिर कैसे इन कहानियों का क्लाइमेक्स जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा और अब वहां इनकी दिनचर्या कैसी चल रही है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरठ जिला जेल का महिला अहाता, यहाँ का माहौल वैसे तो शांत दिखता है, लेकिन जब आप मुकदमों की लिस्ट देखेंगे तो गणित थोड़ा सा उलझा हुआ नजर आएगा। इस समय जेल में 9 महिलाएं अपने पतियों की हत्या के आरोप में बंद हैं, जबकि 6 अन्य ऐसी हैं जिन पर पतियों को खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज है। यानी कुल 15 पतियों का मामला अकेला ये महिला वार्ड संभाल रहा है। इनमें सबसे पहला और चर्चित नाम है मुस्कान रस्तोगी का। मुस्कान वही है जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने प्रेमी के साथ मिलकर पति को निपटाया और फिर सबूत मिटाने के लिए लाश को नीले रंग के ड्रम में डालकर ऊपर से पक्का सीमेंट भर दिया। हम मेरठ जिला कारागार में मौजूद, हमारे साथ में वरिष्ठ जिला अधीक्षक विनेश राय जी मौजूद हैं। सर से जानकारी लेंगे। सर, इंडियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, 5 महिलाएं जेल में बंद हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में चल रही है, उनके संबंध में। देखिए, जिला कारागार मेरठ में 5 ऐसी महिलाएं जो हाल ही 1-2 साल में अपने हस्बैंड्स के मर्डर में आरोपित थीं और उनके ऊपर केस कर रहे हैं। जिला कारागार मेरठ में जो एनक्लोजर है उसमें 2 बैरकें हैं, एक 12A और 12B। इसमें ये महिलाएं रहती हैं तथा हमारा ये काम रहता है कि एक तो इनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इनको सुरक्षित लॉज रखना जेल में। दूसरा, जब माननीय न्यायालय कहे तो इनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जहाँ तक केस के बारे में है वो कार्य पुलिस और माननीय न्यायालय का होता है, तो उस पर मेरा टिप्पणी ज़्यादा किया जाना उचित नहीं। अपने जो जेल के नियम हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है, जो जेल में कौशल विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे फुटबॉल मेकिंग, बैग मेकिंग, थैले बनते हैं। कुंभ में भी यहाँ से थैले गए थे, तो कभी लार्ज स्केल पर सिलाई कढ़ाई आदि का काम चलता है। तो इनको इस प्रकार ट्रेंड कर दें कि जब वो समाज में जाएं तो पुनर्स्थापित हो सके और अपनी आजीविका समाज में काम के माध्यम से चला सके, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। इन्हीं बैरकों में दामिनी और रविता कश्यप भी रही हैं। इन दोनों के मामलों में क्राइम का तरीका थोड़ा हटके था। आरोप है कि इन्होंने अपने अपने पतियों को रास्ते से हटाने के लिए किसी हथियार की जगह जहरीले सांप का इस्तेमाल किया। प्लान ये था कि सब इसे सपेरे की गलती या एक हादसा मान लेंगे, लेकिन पुलिस की तफ्तीश के आगे नेचुरल डेथ वाला आइडिया टिक नहीं सका। वहीं अंजलि और कोमल सिंह की कहानी में थोड़ा फिल्मी ट्विस्ट था। इन दोनों पर प्रेमी के साथ मिलकर बकायदा प्रोफेशनल शूटर हायर करने का आरोप है। अब सवाल ये है कि कत्ल की इतनी प्लानिंग करने के बाद जेल में दिन कैसे कट रहे हैं। इन सभी को खाली बैठकर दिमाग चलाने का मौका नहीं दिया जाता। जेल प्रशासन ने इन्हें कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ दिया है। जो हाथ कभी ड्रम में सीमेंट भर रहे थे या शूटरों को सुपारी दे रहे थे, आज वही हाथ सफाई से सिलाई, बुनाई और फुटबॉल बनाने का काम सीख रहे हैं। समय समय पर इनकी काउंसलिंग भी कराई जाती है और जेल प्रशासन का दावा है कि इनमें से कई महिलाओं के चेहरे पर अब किए का पछतावा भी दिखता है। हालांकि सिलाई सीखने या पछतावा जताने से कानूनी फाइलें बंद नहीं हो जाती। ड्रम कांड से लेकर स्नेक बाइट मर्डर तक सभी मामलों की सुनवाई मेरठ की अदालतों में चल रही है। अदालत तय करेगी कि कौन सच में गुनहगार है और कौन बेगुनाह। लेकिन एक बात साफ है, रिश्तों में जब कड़वाहट इस हद तक बढ़ जाए कि बात कत्ल तक पहुंच जाए तो उसका अगला स्टेशन जेल ही होता है। कहा जाता है कि जुर्म चाहे कितना भी सोच समझ कर किया जाए, कानून के पास हर साजिश का काट होता है। जो महिलाएं कभी अपने घर में हुकूमत चलाती थी, आज वो जेल में फुटबॉल सिलकर अपनी सजा, यूं कहे कि फैसले का इंतजार कर रही हैं।
इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए देखना ना भूलें इंडिया वॉइस।